नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी की, कैल्शियम की कमी को कैसे दूर करें और कैल्शियम की जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसके कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, इन सब की बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज घर घर में कैल्शियम की टेबलेट, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए घातक हो सकता है। देखिए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, कई स्टडीज़ में आज आया है, आप देख सकते हैं स्टडीज़ की, कैल्शियम की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट की जगह नुकसान हो सकते हैं। देखिए कि कैल्शियम ऐसी चीज़ है जो हमारा एक्स्ट्रा होने के बाद वो बॉडी बाहर उसको फेंकती नहीं है। अगर आपने एक्स्ट्रा ले लिया तो उसको बाहर फेंकती नहीं है, उसको अंदर ही रख लिया जाता है। वो आर्टरीज में जाके ब्लॉकेज कर सकता है। ऐसे बहुत सारी, जैसे हम देखते हैं कि विटामिन B12 बीकासुल का कैप्सूल लेंगे तो आपका जब ज़्यादा रहेगा तो वो यूरिन येलो आना लगेगा, तो उसको मतलब यूरिन के रास्ते वो बाहर निकाल दिया जाता है। बट कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और ब्लड के थ्रू आपकी आर्टरीज में जाके उनको ब्लॉक करना शुरू कर सकता है। इसके अलावा देखिए, स्टडीज़ में आया कि 2006 की स्टडी में था कि उसकी वजह से हार्ट की जो प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक कई गुना तक बढ़ सकते हैं, 100 टाइम तक बढ़ सकता है, ऐसा एक स्टडीज़ में आया था। इसके अलावा आर्टरीज में ब्लॉकेज हुआ, किडनी स्टोन होता है आपको इसकी वजह से, जब एक्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप इसका सेवन करने लगते हैं टेबलेट्स का, तो उसका बेनिफिट नहीं है, आपको नुकसान होने लगता है। हिप में फ्रैक्चर जो है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए लेते पर, लेकिन उसमें हिप फ्रैक्चर ज़्यादा होता हुआ देखा गया है जिन लोगों ने कैल्शियम सप्लीमेंट्स, कैल्शियम टेबलेट्स ज़्यादा लिया है। आर्टिफिशियल कैल्शियम टेबलेट या ये सब ज़्यादा लिया, जो हम मेडिकल स्टोर से टेबलेट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो ज़्यादा लिया, उनको फ्रैक्चर भी ज़्यादा होता देखा गया। ये भी एक स्टडी में आया है। ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं, जैसे मैंने बताया ब्लॉकेज हो सकती है, आपके हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा किडनी स्टोन, किडनी के प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ ये सप्लीमेंट्स लेने से हो जाता है। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि हम बिना डॉक्टर के पूछे ही लेने लगते हैं। डॉक्टर ने एक बार हमें लिखते कि ये ले लो, तो हम खुद से ही लेते रहते हैं। या कुछ डॉक्टर भी गलत बोल देते हैं कि आप लाइफ टाइम लेते रहिए इसको, कुछ टाइम के लिए। एक्चुअली में ये 100 में से 5% लोगों को ही इसकी एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है, सप्लीमेंट्स वगैरह ये सब एक्स्ट्रा लेने की, वरना आप नेचुरल डाइट में ही इसको पूरा कर सकते हैं और उसके कोई नुकसान भी नहीं हो गया अगर आप नेचुरल डाइट से इसको पूरा करते हैं। तो मेरा कहना है कि आप इसको नेचुरल इसमें पूरा कीजिएगा। ये सप्लीमेंट्स बहुत खतरनाक है, सप्लीमेंट्स इतना खतरनाक है कि उसके आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फिर उसके लिए हम उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कैल्शियम टॉक्सिसिटी हो जाती है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा जब जमा हो जाता है तो उसकी वजह से देखिए कुछ और साइड इफ़ेक्ट है। नोशिया हो जाता है आपको, ड्राई माउथ है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उसकी वजह से। देखिए कॉन्स्टिपेशन आपने सुना नहीं होगा कभी कि कॉन्स्टिपेशन आप देखते हैं कि सबको हो रहा है, लेकिन हम उसके लिए दवा खाने लगते हैं, बट हम देखते नहीं है कि कहीं कैल्शियम की टेबलेट तो नहीं हमें इसका नुकसान कर रही है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट का दर्द हो सकता है, हमें इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। देखिए इतनी बड़ी बात, इरेगुलर हार्ट बीट भी आपको कैल्शियम ज़्यादा लेने की वजह से हो जाता है। इसके अलावा कन्फ्यूजन, जीआईटी की प्रॉब्लम, ये सब हो जाती है कैल्शियम टॉक्सिसिटी की वजह से। और बाकी जो सप्लीमेंट का साइड इफेक्ट है वो तो है ही है। इसके अलावा जो आपने एक्स्ट्रा जब हम ले लेते हैं अपनी बिना मर्जी के लेते रहते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के, हमें किसी ने बोल दिया तो हमने ले लिया, तो वो बहुत गलत है। बहुत साइड इफेक्ट है। फ़ायदा आपको कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको मन बहलाने के लिए आपको लग रहा है कि अच्छा हो रहा है, बट उसके एवज में आप देख नहीं रहे कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी पेट में दर्द शुरू हो गया, आपको मालूम ही नहीं चल रहा क्यों हो रहा है। आप उसके लिए भी फिर दवा लेना शुरू कर दिया, मेन कोर्स दूर नहीं किया और उसके लिए भी दवा शुरू कर दिया। फिर एक अंग्रेजी दवाई ली, फिर और ली, उसके भी साइड इफेक्ट। इस तरह से हम कई बीमारियों में, आज देखिए हर घर में आज 2 से 3 बीमारियों के लिए लोग ले रहे हैं दवाई, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड, ऐसे लोग लेते ही जा रहे हैं दवा बिना मतलब के। कैल्शियम और सप्लीमेंट्स तो लिए जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ कोई भी सप्लीमेंट्स, कोई भी विटामिन आपको बहुत सोच समझ कर ही लेना चाहिए। नेचुरल जो रिसोर्स है उनसे लीजिएगा, वरना आपको बहुत नुकसान हो सकता है। फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा। ऐसा कई रिसर्चेस में आया है कि कोई फ़ायदा नहीं करते ये सप्लीमेंट्स, आपको कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं, सिर्फ ये मार्केटिंग है फार्मा कंपनियों की, वो उनसे कमा रहे हैं सप्लीमेंट्स से, ये बेच के लाखों रुपया, करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं और आपका नुकसान हो रहा है, आपका कोई फ़ायदा उसमें नहीं हो रहा है। मैं तो इसलिए बोलता हर चीज़ आप नेचुरल लीजिएगा। अभी बात करते हैं कि अगर ऐसा है, कैल्शियम फिर कैसे लें भैया, कैल्शियम में तो आपने डरा दिया हमें, तो डरिए मत, एक्यूप्रेशर है ना। या मैं आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताऊंगा जिसके जरिए आप आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं।
तो चलिए बात करते हैं, पहला पॉइंट बताऊं और साथ साथ में आपको डाइट भी बताऊंगा नेचुरल तरीके से, डाइट के द्वारा भी आपका कैल्शियम कैसे बढ़ेगा। पहले बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की। देखिए एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है सबसे पहला पॉइंट है, ये देखिए आपके अंगूठे के पीछे है, इसको UV11 पॉइंट बोलते हैं जो लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं। देखिए ये आपको अंगूठे को ऐसा हाफ कर देना है, ये देखिए इसका जो नीचे वाला जॉइंट है यहाँ से हाफ में ये है, इस तरह से आप करेंगे वर्टिकल, तो यहाँ और इसके थोड़ा नीचे आ जाना है, तो ये देखिए ये UV11 है। ये यहाँ आपको क्या करना है, एक साबुत मूंग लेकर, पेपर टेप लीजिएगा मेडिकल स्टोर से, ये इसको आपको यहाँ लगा देने हैं। 2 मूंग के दाने लिया मैंने, ये देखिए टेप पर चिपकाए और यहाँ लगा दिया, ये देखिए इस तरह से लगा दिया UV11 पॉइंट पर। और फिर क्या करना है, यहाँ लगाने के अलावा आपको लगाना है, अगर मैग्नेट्स है जिनके पास तो उनको क्या करना है, मैग्नेट लगा लेना है, वाइट देखिए विजिबल रहेगा और येलो जो है, येलो साइड इसकी स्किन पे टच करेगी। अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट लगाइए, वरना मूंग ही लगा लीजिए आप। ये देखिए ये दूसरे हाथ पे मैंने मैग्नेट लगा लिया। आपको दोनों पे मूंग या मैग्नेट लगा लेना है जो आपके पास अवेलेबल है। ये देखिए ये लगा लिया है मैंने। अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट को कितनी देर रखना है। देखिए इस पॉइंट को आपको 8 से 12 घंटे के लिए लगा के रखना है और बीच बीच में सभी पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा उनको प्रेशर देना है। इस तरह से हर आधे घंटे में इनको स्टिमुलेट करना है आपको, इस तरह से स्टिमुलेट करते रहिएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी आपकी मिडिल फिंगर में है, फ्रंट साइड में, इसका नाम है K3 पॉइंट बोलते हैं इसको। ये भी आपको टोन करना है या मूंग लगा देना है। ये देखिए दिखा देता हूँ, ये मिडिल फिंगर में है, देखिए ये है मिडिल फिंगर में बाहर वाली साइड में ये पॉइंट है। इसको आपको यहाँ पर देखिए मैंने वाइट मैग्नेट लगा दिया है, विजिबल रहेगा वाइट, ये देखिए। या मूंग भी लगा सकते हैं आप, साबुत मूंग लगा लीजिए। दूसरे हाथ में देखिएगा, ये देखिए ये है, ये जो मैं पर्पल निशान किया है ये पॉइंट है आपका K3। दोनों हाथों में K3 पर मूंग लगा दिया, या मैग्नेट है तो टोन कर दिया है, यानी कि वाइट विजिबल रखा आपने। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो वो भी मिडिल फिंगर पर है लेकिन बैक साइड में है, उसको बोलते हैं UV65। ये देखिए ये पॉइंट है यहाँ पर। इस पर भी आपको क्या करना है, मूंग, साबुत मूंग लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से साबुत मूंग लगा दिया मैंने। ऐसे ही इस फिंगर में भी देखिए यहाँ पर मैंने UV65 पे। वैसे तो ये 2 पॉइंट ही काफ़ी है, UV11 एंड K3, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे मूंग लगाइएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऊपर नीचे लगेगा कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, फ़ायदा कम करेगी। कोई भी पॉइंट का साइड इफेक्ट नहीं है, ये 2 पॉइंट तो आप आसानी से लगा लेंगे। और ये भी लगा लीजिएगा, कोई साइड इफेक्ट किसी पॉइंट का नहीं है। आपको गलत लगेगा तो थोड़ा फ़ायदा कम करेगा, लेकिन नुकसान कुछ नहीं करेगा। तो ये आप लगाइएगा, बिंदास लगाइए। अभी एक्यूप्रेशर है आपके लिए, तो ये देखिए इस तरह से आपको लगाना है। ये 8 से 12 घंटे के लिए लगा के रखना और बीच बीच में इनको एवरी 1 आवर में कोशिश कीजिएगा इस तरह से 10 सेकंड के लिए उनको स्टिमुलेट कर लीजिएगा, प्रेशर दे लीजिएगा इस तरह से। ये आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ टाइम तक करते रहिए। कब तक करना है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 मंथ कीजिए, 15 डेज कीजिए या 1 मंथ कीजिए। और फिर जब आपको याद आ जाए बीच बीच में जब टाइम मिल लीजिए कर लीजिए। दिन में नहीं कर सकते तो रात में कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी डाइट की बात करते हैं तो देखिए दूध की जितनी चीज़ होती है, दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, चीज़ हुआ, सब में ही कैल्शियम रहता है। इसके अलावा जो लोग वीगन है उनके लिए सोया मिल्क वगैरह बहुत अच्छा है, टोफू बहुत अच्छा है। इसके अलावा बादाम में रहता है, अंजीर में रहता है, ऑरेंज में रहता है, ब्रोकली में रहता है, तिल में रहता है, मखाने हुए, मखानों में भी कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं घरेलू, आप पान के पत्ते लाके घर में रखिएगा। पान के पत्ते और एक चूने की जो वो आती है, पान वाले देते हैं, एक ट्यूब आएगी आपको, डिब्बी आएगी, वो चूने की ट्यूब ला के रखिए और उसमें पान में थोड़ा सा लगाइए, ज़्यादा मत लगाइएगा, नुकसान कर सकता है। थोड़ा सा लगाइए और उसको डेली खा लिया करें, तो उससे भी आप में कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी और आपकी हड्डियाँ फौलाद बन जाएगी। सिर्फ ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हड्डियों में हम लगाते हैं, हड्डियों को किसी भी प्रॉब्लम में लगाते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। आप लगा के देखिए कुछ दिन, तो आप देखेंगे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती जाएगी और आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपका ढेरों पैसा और हेल्थ बची रहेगी, हेल्थ सेफ रहेगी। इसलिए आप एक्यूप्रेशर अपनाइएगा। हर बीमारी के लिए अभी एक्यूप्रेशर है ना। जी हाँ, मेरी वेबसाइट एक्यूप्रेशर है ना पर विजिट कीजिएगा।
आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं मेरे से, या आपके यहाँ जो भी अच्छे थेरेपिस्ट हैं उनसे मिलकर आप अपना ट्रीटमेंट कीजिएगा। हर बीमारी का इलाज एक्यूप्रेशर से संभव है। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने चाहने वाले लोगों की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।